हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप फोटोज़ के बारे में। तो वो 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप फोटोज़ को हम किस प्रकार से शूट करें ताकि आपका जो सब्जेक्ट है और जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं वो फोकस में रहें। ज़्यादातर हम वेडिंग्स के अंदर जब ग्रुप फोज लेते हैं तो उनमें से कुछ लोग फोकस में रहते हैं और कुछ लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। तो इस समस्या से हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वो 5 या 6 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी जो ये ग्रुप फोटोज़ की जो फोटोग्राफी है वो आपको काफ़ी आपकी इंक्रीमेंट होने वाली है। तो सबसे पहली जो सेटिंग्स है फोकस के बारे में, तो वो है आप आई फोकस को कभी भी ग्रुप फोटोज के अंदर यूज में ना लें, क्योंकि आई फोकस को आप रिप्लेस कीजिए सिंगल पॉइंट फोकस की तरफ। वहाँ पे आपको क्या करना है, जब जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि ग्रुप पोज है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा कर्व बन जाता है और उसमें हम उस सिंगल पॉइंट को कहाँ पे फोकस करें। तो आप सेंटर में भी ना करें, आप वाइड भी उसको फिक्स ना करें, बल्कि आप ऐसी पॉइंट को या ऐसे पर्सन को या ऐसे सब्जेक्ट को फोकस में ले जो बीच बीच में सेंटर में हो और आगे और पीछे भी उसके लोग हों। तो वहाँ पे आपका क्या है, आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से थोड़ी वाइड क्रिएट होने वाली है, जो मैं आगे सेटिंग्स बताऊंगा उनमें। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो फोकस पॉइंट है वो आई की बजाय आप सिंगल पॉइंट फोकस के काम में लीजिए। इसके बाद में सेकंड जो अपनी सेटिंग है वो है आपका अपर्चर। दोस्तों, अपर्चर आपका जो फोटो का जो ब्लर इफेक्ट होता है फोटो के अंदर उसको कंट्रोल करता है। आप अपनी फ्रेम के अंदर किस प्रकार से जो सब्जेक्ट है उनको फोकस में लाना चाहते हैं तो वो सारा कंट्रोल आप अपर्चर से करते हो। तो अगर आपके पास आपके कैमरे के अंदर जो लेंस है वो उसका जो मैक्सिमम अपर्चर होता है आप उसको कभी भी यूज में ना ले ग्रुप फोटोज के अंदर। जैसे अगर आपका लेंस 1.8 1.2 ये अपर्चर मैक्सिमम अपर्चर वाला लेंस है तो बिल्कुल भी आप इस अपर्चर की वैल्यू को यूज में नहीं लेंगे ग्रुप फोटोज के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जैसे अबव 5.6 से आप एड तक एफ एड तक जो अपर्चर होता है उसको आप यूज में लीजिए, जिससे कि क्या होगा, जैसे आपने जो फोकस पॉइंट सिलेक्ट किया उसके आसपास जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है वो 5.6 से 8 की जो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी आपको काफ़ी वाइड और काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस फोकस पॉइंट के आसपास जितने भी पर्सन्स या सब्जेक्ट होंगे वो आपको बिल्कुल फोकस में रखेंगे। अब तीसरी सेटिंग्स की अगर हम दोस्तों बात करें तो वो आती है फोकल लेंथ। दोस्तों, बहुत सारे फोटोग्राफर्स 24-70 का लेंस यूज में लेते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर आप कोई भी फोकल लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रुप फोटोज़ की बात आती है तो आप कभी भी 24 के फोकल लेंथ पे आप ग्रुप फोटोज़ ना खींचें, क्योंकि अगर आप जैसे सब्जेक्ट के नज़दीक चले जाते हैं 24 के फोकल लेंथ पे तो आपके जो वाइडर लोग होते हैं, वाइडर जो सब्जेक्ट हैं, वो आपके फ़ोटो में ब्लर आने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि वो काफ़ी वाइड आपका हो जाता है। तो आपको इस सिचुएशन में ग्रुप फोटोज़ के अंदर आपको 35 से 50 mm ये जो फोकल लेंथ है इस पे आप ग्रुप फोटोज़ को क्लिक करिए, आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है ग्रुप फोटोज़ का। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है आपकी आईएसओ। दोस्तों, आप आईएसओ को हमेशा मिनिमम कंट्रोल में रखिए, यानी आपको मिनिमम यूज में लेना है जितना कम हो सके, क्योंकि आईएसओ को जब हम बढ़ाते हैं तो पिक्चर्स की जो क्वालिटी है या फिर पिक्चर्स में जो डिटेल्स आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर आपको आईएसओ की वैल्यू बढ़ाना भी है तो आप जैसे 400 तक आईएसओ की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। फिर भी अगर आपको आपके पास मन में यह सवाल होता है कि आईएसओ की वैल्यू हम अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे पास लाइटिंग की कमी हो जाएगी, हम अपर्चर तो वैसे ही 5.6 से 8 के बीच में ले रहे हैं तो लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमें आईएसओ बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ हमेशा बताता भी हूँ कि आपको जब भी ग्रुप फ़ोटोज़ लेनी होती है तो आपको वहाँ पे आपकी 2 एक्स्ट्रा लाइट्स रखिए और लाइट्स आप एक्सटर्नल अपने ग्रुप फोटोज़ के लिए यूज में लीजिए। आप जब कैमरे के अंदर कैमरे के ऊपर जो फ्लैश लगाकर फोटोग्राफी करते हैं ग्रुप फोटोज़, तो उसको बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि
प्रत्येक सब्जेक्ट पे आपको आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी, किसी पे ज़्यादा हो जाएगी, किसी पे कम हो जाएगी। तो आप एक्सटर्नल टू लाइट्स का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि आप हमेशा ग्रुप फोटोज़ के अंदर फुल फ्रेम कैमरा यूज में लीजिए, क्योंकि फुल फ्रेम कैमरा में आपको काफ़ी हाई रेजुलेशन मिलता है, जिससे कि आपकी जो फ़ोटोज़ है वो काफ़ी डिटेल्स के साथ में आती है। अगर आप क्रॉप सेंसर के साथ में या आपका कैमरा जो क्रॉप सेंसर के साथ है उससे अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपकी जो इमेज है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, उनकी डिटेलिंग उसमें प्रॉपर नहीं आ पाती है। नेक्स्ट और अगर लास्ट जो टिप है मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपके पास आपके लेंस के सामने जो आपने फ़िल्टर लगा रखा है उसको आप हमेशा के लिए बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, शादियों में जाते हैं तो वो क्या है यूवी फिल्टर तो लगाए रहते हैं लेकिन वो सस्ते वाला होता है, 100-200 रुपए वाला होता है। तो अगर आप सस्ता यूवी फिल्टर लगा रहे हैं एक अच्छे कैमरे के लेंस पे, आपका जो लेंस है कैमरे का वो 50-60 हज़ार या लाख रुपए का है, उस पे अगर आप 100-200 रुपए का यूवी फिल्टर लगा रहे हैं तो आपके लेंस के साथ में आप न्याय नहीं कर रहे हैं। तो आप इस यूवी फिल्टर को या तो हटा ही दीजिए। फिर भी आपके पास ये सवाल होता है कि लेंस पे अंगुलियां लग जाती है, दाग धब्बे आ जाते हैं, पानी की छींटें आ जाती है, तो आप अपना एक लेंस को साफ करने का एक आपके पास कपड़ा होता है जो कि साथ में आता भी है, आप उससे साफ करिए। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रोटेक्ट करना है मेरे लेंस को, तो आप एक अच्छा यानी अच्छा यूवी परचेज कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए अच्छा परचेज अगर आप यूवी करेंगे तो वो 1000 रुपये से कम नहीं आएगा, आप 1000 रुपये से ज़्यादा का जो यू आता है उसको आप यूज में लीजिए, जिससे कि आपकी जो डिटेल्स हैं कैमरे के अंदर लेंस आपका कैप्चर करेगा आपकी इमेज को, तो एक्चुअल डिटेल्स आपके सेंसर तक पहुंचेगी और आपकी फ़ोटोज़ में काफ़ी सारी शानदार डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ग्रुप फ़ोटोज़ के अंदर लागू करेंगे तो आपके पास जो आपका ग्रुप फ़ोटोज़ का रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार आने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप आपके जो फोटोग्राफर दोस्त हैं तो उनको भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।